चलो जी, एट्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। कुछ केस दिए गए हैं हमें, इनमें सभी में हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो ए पार्ट सोल्व करते हैं। देखो पहले तो हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, बेस 5 ही है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 टू द पावर नेगेटिव m, पावर ऑलरेडी थी, अब डिवाइड के कारण आया नेगेटिव साइन, दूसरी पावर क्या है 7। ठीक है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में m टू द पावर 11 एज इट इज लिख देते हैं। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भी बेस 5 है और राइट हैंड साइड भी बेस 5 है। तो जब बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस बेस ऑन बोथ साइड सेम इक्वेटिंग द पावर्स। तो अभी हम बेस छोड़ देंगे, सिर्फ पावर पावर देखेंगे। पावर क्या है, नेगेटिव m माइनस 7 इक्वल्स टू, इस वाले 5 की पावर है पॉजिटिव 11, तो यहाँ पे सिर्फ हम 11 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, नेगेटिव 7 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये इधर जाके क्या करेगा, प्लस करेगा, ये माइनस का था, तो माइनस का m इक्वल है 11 प्लस 7 के, माइनस का m इक्वल है 11 में 7 ऐड किया तो 18। अब हमें माइनस की वैल्यू नहीं फाइंड, माइनस के m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, सिर्फ हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये माइनस के साइन के हम लोग ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये 18 को जाके नेगेटिव बना देता है। तो इस तरह से m की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव 18। चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी पहले हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करेंगे। देखो दोनों ही बेस 6 है, बेस 6 ही हमारे पास आएगा। पावर देखो क्या होंगी, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। पहली पावर है माइनस का 4, वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, डिवाइड के कारण आया माइनस का साइन। दूसरी पावर क्या है 2m, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 2m इक्वल्स टू, इक्वल के राइट हैंड साइड 6 टू द पावर 12, इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 6 बेस है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस बेस इज सेम इक्वेटिंग द पावर्स। जब बेस सेम होता है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पावर है -4, देन नेगेटिव साइन 2m, देन इक्वल का साइन लगाएंगे, राइट हैंड साइड के पावर 12 है, बेस सेम है तो सिर्फ हम पावर्स को इक्वेट करें, बेस हमने छोड़ दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो -4 के ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये इधर आके हो जाता है प्लस का 4, -2m इक्वल्स टू 12 प्लस 4, 12 में 4 ऐड करते हैं तो 16। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में -2 की भी ट्रांसपोजिंग करा देते हैं राइट हैंड साइड। देखो ये m से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड करेगा इसको, अगर -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आती है। अच्छा इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस का 8, m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, m की वैल्यू क्या है इस बार, -8। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो सी पार्ट करते हैं। पहले तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व कर लेते हैं। देखो दोनों के बेस आपको 4/7 नज़र आ रहे हैं, तो हमने बेस लिया 4/7। देखो बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, इन दैट केस पावर होनी है ऐड। पहली पावर है 3 तो मैंने 3 लिखा, देन प्लस का साइन लगाया, पावर ऐड होनी है, बट दूसरी पावर इस बार है -6। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट हमें यूज़ करना होगा, पावर के अंदर ही पावर को रखना होगा, ब्रैकेट के अंदर -6 लिख दिया हमने, दैट इज इक्वल टू 4/7 होल टू द पावर 2m - 1। देखो अब बेस दोनों ही सेम हो चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं।
तो पावर के रूप में क्या है हमारे पास, फर्स्ट पावर है 3 प्लस देन माइनस का 6। देखो जब ब्रैकेट के बाहर हो माइनस प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर हो माइनस का साइन, इन दैट केस बीच में माइनस का साइन आता है। इसको यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3 माइनस 6 इक्वल है किसके, इसकी पावर देखो यहाँ पे 2m-1 दे रखी है, तो इसको एज अ टीज लिख देते हैं 2m-1। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। आपको पता है -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो नेगेटिव साइन आएगा। 6 में से 3 गया तो 3 रह जाता है, दैट इज इक्वल टू 2m-1। अब हम क्या करते हैं, इस -1 के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। इस बार ये इधर जाके प्लस होगा, ठीक है। 3 माइनस का 3 है, उसमें ऐड करेंगे 1, दैट इज इक्वल टू, अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में 2m रह जाता है। अब इसके आगे का हम यहाँ पर साइड में ही सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो हम जब माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। पहले तो माइनस का साइन लगाया क्योंकि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर थी ना, 3 के साथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन आया। अब 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 2 इक्वल है 2m के। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये इधर आके क्या करने वाला है, डिवाइड करने वाला है, क्योंकि ये m से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस तरह से m की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है। m equals to -1, this is our answer. Now move to the D part. चलो डी पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3/7 टू द पावर 3 दिया हुआ है, देन उसको डिवाइड करना है 3/7 टू द पावर 6 से। तो देखो बेस तो दोनों में ही है 3/7, तो अभी बेस तो 3/7 हम लोगों ने लिया। पहली पावर है, ब्रैकेट लगाते हैं, होल टू द पावर 3, हम लोगों ने पहली पावर 3 एज इट इज़ लिख दी। अब बीच में है डिवाइड का साइन, इस डिवाइड के साइन के कारण पावर्स के बीच में माइनस का साइन आया, और दूसरी पावर है 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, दैट इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 7/3 टू द पावर m। चलो आगे सोल्व कर लेते हैं। 3/7, देखो होल टू द पावर, आपको पता है 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन लगा देते क्योंकि 6 के सामने है नेगेटिव साइन, और 6 में से 3 गया तो 3 रह जाता है, दैट इज इक्वल टू 7/3 होल टू द पावर m। चलो पावर पॉजिटिव भी बना लेते हैं, पॉजिटिव बनानी है पावर तो इस नंबर का, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर का हमें रेसिप्रोकल करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/3 होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू 7/3 होल टू द पावर m। 3 नहीं लिखना, यहाँ पे m लिखना है। अब आप देख रहे हो बेस सेम हो चुका है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस बेस इज सेम देयरफॉर इक्वेटिंग द पावर्स। पहली पावर है 3, बीच में इक्वल का साइन, और राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसकी पावर क्या है, m। इस तरह से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में आप देख रहे हो बेस देखो 2/5 है दोनों ही केस में, तो अभी हम बेस लेते हैं 2/5, और पहले की पावर होल टू द पावर है -5। अब देखो बीच में है डिवाइड का साइन, तो डिवाइड के साइन के कारण पावर में आएगा बीच में माइनस का साइन, और दूसरी पावर है 12, तो यहाँ पे माइनस के साइन के बाद हम लोगों ने 12 लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर 3m-2। अब आप देख रहे हो कि दोनों ही बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बेस सेम है। इट मीन्स हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है उसके पावर के रूप में क्या है, 5 -
माइनस का 5 माइनस का ही है 12, तो यहाँ पे हमने पहले लिखा माइनस का 5 और माइनस का ही है 12, बीच में लगाते हैं इक्वल का साइन। तो और राइट हैंड साइड में पावर क्या है 3m माइनस 2, तो राइट हैंड साइड हम लिख देते हैं 3m माइनस 2। ओके, आप चाहते हैं ना तो बाद में भी जैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे, जैसे दोनों ही पावर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा 17 हो जाती हैं ये, ठीक है। तो आप लोग -17 को भी इक्वेट कर सकते थे, -17 इक्वल है 3m माइनस 2 के, जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हो, हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते। अभी माइनस के 2 के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं जी, कि लेफ्ट हैंड साइड करनी होगी हमें इसके ट्रांसपोजिंग, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग करनी आप लोगों को आती ही होगी। अभी देखो माइनस के 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, 17 में से 2 गया तो 15 बचता है, -15 इक्वल्स टू 3m। अब आगे का यहाँ साइड में ही सोल्व कर लेते हैं। -15, देखो ये 3 की ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो m से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड करेगा। माइनस के 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आती है, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से -5 जो है m की वैल्यू आ जाती है। नाउ मूव टू द f पार्ट। चलो f पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस देखो माइनस का 3/4 है, होल टू द पावर, फर्स्ट की पावर है 4 तो दूसरे की पावर है 3 और बीच में है डिवाइड का साइन, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में माइनस का साइन आने वाला है, दूसरी पावर है 3, दैट इज इक्वल टू माइनस का 4/3 होल टू द पावर m। अच्छा चलो अब आगे सोल्व करते हैं। माइनस का 3/4, 4 में से 3 पावर माइनस की तो सिर्फ 1 पावर रह गई, दैट इज इक्वल टू माइनस का 4/3 टू द पावर m। देखो अभी हमारे ना बेस इक्वल नहीं हुए हैं, अगर मैं इसको इसका रेसिप्रोकल करूं तो हमारे पास जो है बेस सेम हो जाएगा, और मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो मुझे इसकी पावर नेगेटिव करनी होगी। -4/3 मैंने किया, नंबर का रेसिप्रोकल किया तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास आया पावर -1, दैट इज इक्वल टू -4/3 होल टू द पावर m। अब हम कह सकते हैं बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सिंस बेस इज सेम देयरफॉर इक्वेटिंग द पावर्स। लेफ्ट हैंड साइड पावर आपको क्या नज़र आ रही है -1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा -1, देन लगाया इक्वल का साइन, राइट हैंड साइड में पावर क्या है m, सिर्फ m है तो यहाँ पे देखो आपके पास m की वैल्यू निकल आई है, m की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी ना, m की वैल्यू जो है -1 आ गई है। नाउ मूव टू द g पार्ट। चलो जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में देखो बेस आपको क्या नज़र आ रहा है 6/11 है, तो बेस लिख दिया हम लोगों ने 6/11, ब्रैकेट लगा देते हैं, होल टू द पावर, फर्स्ट पावर देखो -3 है। अब देखो बेस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर होंगी ऐड, तो पावर्स के बीच में लगाया प्लस का साइन, सेकंड पावर 10 लिख देते हैं एज इट इज़। अब इक्वल का साइन लगा देते हैं, 6/11 होल टू द पावर 3m + 1 दिया है, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/11 होल टू द पावर, देखो 10 पॉजिटिव है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है, 10 में से 3 गया तो 7 रह जाता है, पॉजिटिव ही आएगी पावर, तो यहाँ पे हमने लिखा 6/11 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 6/11 होल टू द पावर 3m + 1। देखो अभी आप लोगों को बेस सेम नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस बेस इज सेम देयरफॉर इक्वेटिंग द पावर्स, फर्स्ट पावर है 7, देन इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगाया, राइट हैंड साइड में पावर क्या है 3m,
+1, तो यहाँ पे हमने लिखा 3m+1। अच्छा, अब हम इस 1 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये इधर प्लस का था तो इधर रख के ये क्या करेगा, माइनस करेगा। 7 - 1 = 3m। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 रह जाता है। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ये m से मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो ये अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है। 3 की टेबल से इसको कट कर देते हैं, 3 × 2 = 6। इस तरह से m की वैल्यू क्या आई है इस बार हमारे पास, 2।